बिठा दीजिए पिंजड़े में तो तुरंत दोनों अबाउटर्न हो जाएंगे और रात भर एक दूसरे की तरफ पीठ किए रहेंगे। पक्षी ज्ञान विहीन योनि है, लेकिन ऐसा सृष्टि का नियम है कि वो दोनों एक दूसरे की ओर मुंह नहीं कर सकते। तो जब सवेरा होता है तो बिना किसी के कहे दोनों का मुंह एक तरफ हो जाता है। तो सवेरा हो गया तो चकई पाई सुहाग रे,
कुंभकर्ण को जगाने के लिए चिल्लाया जाता है। प्यार से बोलो ना, कि छोटे बच्चे को जैसे जगाते हैं। आई भानु किरण लखु मोहन, बातें खास होती हैं ये बताया जा रहा है। एक तो ये बताया गया कि चारों ओर पक्षी बोल रहे हैं, ये रात भर नहीं होता, केवल सवेरे होता है। पक्षी लोग सवेरे जाग करके सबसे पहले ध्वनि करते हैं, मनुष्यों को जगाते हैं, मनुष्यों के पहले उठते हैं वो। तो कितना बड़ा आश्चर्य है। और सवेरे सवेरे चकई अपने पति की ओर उन्मुख होती है, ये भी एक नई बात होती है सवेरे। और सवेरे सवेरे की हवा जो होती है वो ठंडी होती है, एक विशेष बात होती है उस हवा में। इसीलिए हमारे शास्त्र वेद और आधुनिक विज्ञान भी कहता है सवेरे की हवा खाने के लिए वॉकिंग किया करो, घूमा करो, खुले आसमान में चला करो, वो हवा शुद्ध होती है। और सवेरे सवेरे क्या होता है, जब रात बीतती है तो सूर्योदय होता है, ये भी रात के बाद ही होता है। और चंद्रमा की किरण लुप्त हो जाती है, ये भी सवेरे ही होता है। और जब सूर्य निकलता है तो रात भर का बंद कमल सवेरे खिल जाता है। सूर्य के दर्शन मात्र से, जड़ वस्तु है कमल, लेकिन इतना बड़ा उसका प्यार का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सूर्य अस्त, कमल बंद अपने आप, और सूर्योदय कमल खिल गया। और जब कमल खिला तो जो भंवरे सो रहे थे कमल के अंदर या बाहर, वे सब कमल के फूल के ऊपर उसके पराग लेने के लिए, खुशबू लेने के लिए मधुर मधुर ध्वनि करते हुए विभोर हो करके गा रहे। तू दित भानु
लखी उदित भानु लखी विकसित कमलन 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 विकसित कमलन विकसित कमलन कमलन पियत पराग रे राधे कमलन पियत पराग रे राधे कमलन पियत पराग रे राधे कमलन पियत पराग मैया जगा रही है लाला को। इतनी सारी बातें बोल गई मैया, इसमें से कुछ बातें कन्हैया ने सुनी लेकिन अनसुनी कर दी। नींद के सुख के आगे विश्व में कोई सुख नहीं हुआ करता। जितने भी संसार के सुख है सब इकट्ठे हो जाए तो भी नींद के सुख का मुकाबला नहीं कर सकते, बशर्ते कि उसमें सपने ना आए। ऐसी नींद संसार का सबसे बड़ा सुख, गहरी नींद। इसीलिए आप लोग कहा करते हैं संसारी वस्तु की प्राप्ति में मेरे पास 10 लाख हो जाए बस चैन से सोएंगे। एक चैन से सोएंगे का मतलब कोई टेंशन नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई कामना नहीं। तो कामना विहीन अवस्था ये संसार का सबसे बड़ा सुख। अगर कामना है तो अरबपति भी दुखी और भिखारी भी दुखी। भिखारी कहता है आज 4 ही रुपया मिला, 5 नहीं मिला, कल तो 5 मिला। एक अरबपति 2 अरब का 4 अरब। तो इस प्रकार कामना जब तक है कोई भी, तब तक कोई व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। शांत आप सब लोग किस वस्तु से, किस चीज से, किस लिए दुखी हैं? शांति के लिए। अशांतस्य कुतः सुखम। गीता कहती है कि भाई सुख तो शांति के बाद मिला करता है। जब शांति नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? तो गहरी नींद में शांति मिलती है, क्योंकि अशांत मन ही शांत रहता है। अशांति और शांति तो मन में होती है ना, और मन उस समय निर्विकल्प रहता है, अपना वर्क नहीं करता। मन का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
ये जो भी मशीनरी है अंतःकरण रूपी, इसका वर्क नहीं होता, इसलिए सबसे बड़ा सुख होता है। और आप लोग चाहते भी हैं कि ऐसी नींद आया करे कि सपने न दिखे। आज तो परेशान हो गए रात में, उसने मारा, उसने पीटा, उसने हुआ, भूख लगी, क्या क्या हुआ, बड़ा खराब हुआ। नींद तो आई लेकिन अशांति बहुत रही। आज सपने बहुत गलत गलत खराब खराब दिखे। अगर कभी सपने अच्छे अच्छे दिखते हैं, आज राजा बन गए, आज ये हो गए, आज वो हो गए, तो सुख मिलता है। लेकिन ये सुख भी वैसा ही है जैसे जागृत अवस्था में आपको ये सब मिल जाए। तो जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से आप प्राइम मिनिस्टर हो जाएं या सपने में हो जाएं, दोनों का सुख बराबर। इन दोनों से बड़ा सुख है वो जिसमें आपको कुछ न मिले, कुछ न मिले, न सुख मिले न दुख मिले, यानी अंतःकरण का वर्क ही बंद हो जाए। तो वो गहरी नींद की सबसे बड़ी सुखानुभूति है। और गहरी नींद से भी एक और बड़ा सुख होता है, वो भी आप लोगों को मिलता है डेली, वो थोड़ी देर के लिए मिलता है। वो कौन सुख है? जब आप लोग खाट पर लेट जाते हैं सोने के लिए, ऐड़ा बैड़ा हाथ पैर कर लेते हैं, नेचुरलिटी से करते हैं आप, वहां सभ्यता नहीं करते। बंद कमरे में आप सो रहे हैं, पैर कहाँ जा रहा है, हाथ कहाँ जा रहा है, पेट कहाँ जा रहा है, इसकी आप परवाह नहीं करते। जैसे आपको आराम मिले वैसे सोते हैं। सबके सोने का तरीका अलग अलग है। कोई उतान सोता है, कोई बाएं करवट अधिक सोता है, कोई दाहिने करवट, कोई पेट के बल, किसी का एक पैर टुकड़ा होता है, एक तना रहता है, किसी का दोनों। अगर सोते हुए आप लोगों को कोई देखे और फोटो ले तो फिर देखिए कितने प्रकार के सोने के तरीके आप लोग देखेंगे। तो वो नेचुरलिटी में जब आप लोग सोने लगते हैं, नींद आ जा चिंतन करते हैं, आ जा, यानी जागृत अवस्था से जब स्वप्न अवस्था में आप प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, नींद आ गई, ये सबसे बड़ा, इसी को समाधि कहते हैं। ये जो समाधि वगैरह आप नाम सुनते हैं आत्मज्ञानियों की, यही है समाधि, यही सुख उसमें मिलता है। सविकल्प मन निर्विकल्प हो गया, तो सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश का जो काल है वो सबसे बड़ा आप लोगों को मिलता है। और जब वो नींद आती है तो फिर इतनी सी चौड़ी सीट पर भी ट्रेन में लोग सो जाते हैं, बैठे बैठे सोते रहते हैं। कीर्तन हो रहा है, जिन महाराज जी के लिए 1000 मील से आया है, 500 रुपए किराया खर्च करके वो सामने बैठे हैं, बैठे होंगे। बड़ा सुख है। हम महाराज जी इस सुख के ऊपर निछावर हो गए। ये भी डर है, महाराज जी देख लेंगे तो खड़ा कर देंगे, तो खड़ा कर दे, भय भी चला गया। तो पहला सुख बताया गहरी नींद का, और उससे बड़ा सुख बताया जागृत स्वप्न की संधि बेला, दोनों का मिलन, जागृत से स्वप्न में प्रवेश, ये सबसे बड़ा सुख है।
तो इतनी सारी बातें मैया बोले जा रही है, लेकिन ठाकुर जी कुछ तो जरूर सुनते होंगे और कुछ नहीं सुनते होंगे। तो कोई गहरी नींद में नहीं सो रहे हैं, क्योंकि मैया ठाकुर जी के कान में बिल्कुल ये सब बातें कर रही है। तो जब गहरी नींद होती है किसी की, तो भी वो कान में बोलो तो सुनता है, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, और अगर कुछ सुना तो बोल भी देता है, कौन है फिर सो जाता। तो रात भर तो सो चुके ठाकुर जी, अब गहरी नींद का सवाल तो है नहीं। अब सवेरे तो वैसे ही सभी लोग कच्ची नींद में रहते हैं, क्योंकि उठने का समय हो जाता है, नींद पूरी हो जाती है, जो 5 घंटे 6 घंटे जैसा होता है। तो ठाकुर जी को इतना सुख मिल रहा था सोने में कि जागने के लिए वो तैयार नहीं थे। और मैया को तो जगा नहीं है। मैया अपना तरह तरह के वाक्य बोले जा रही, देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, देखो सका लोग बाहर खड़े हैं, देखो वो लाली आई है वो बरसाने से, देखो जो जो वाक्य बोलने से ठाकुर जी केयर करें, जानबूझ के ऐसे ऐसे वाक्य, मैं मक्खन जा रही हूँ, अब बंदाओं को देखूंगी और तुमको मक्खन नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे, साम दाम दंड भेद सब मैया प्रयत्न कर रही है। और ठाकुर जी फिर भी आंख नहीं खोलते, सुनते जाते हैं तो भी आंख नहीं खोलते। तो मैया समझती है कि छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, कोई मैया को आश्चर्य नहीं है, इसमें भी सुख मिलता है। मैया देखो इतना इसको सुख मिल रहा है सोने में कि मेरी गोद भी इसको नहीं अच्छी लगती। अरे कम से कम जब मैया बुला रही है तो मैया के पास 2 चीज है, एक तो गोद चिपटाने के लिए, बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, वो का दूध, वो तो पूरा कही है छोटे बच्चे की, लेकिन साहब बाहर मिल जाए तो सोना है इसको। ठाकुर जी को भूख की परवाह भी नहीं है, प्यार की परवाह भी नहीं है। तो मैया ठाकुर जी के गाल पर, ललाट से गाल तक यूं ऐसे अपना दोनों हाथ फेरती है, जोर से नहीं, बहुत धीरे धीरे ऊपर ऊपर, चौंक न जाए लल्ला, धीरे से हाथ फेर करके और अपने हाथ को चूम लेती है। ठाकुर जी के मुख पर मुख नहीं रखती चूमने के लिए, जागृत अवस्था में गाल चूमती है, मुख चूमती है, लेकिन इस समय सो रहे हैं, इसलिए हाथ से उनके गाल और मुख का स्पर्श करके अपने हाथ को चूम लेती है और आंखों में आनंद के आंसू भरे हैं। अरे नैनन तारे अनुराग
छैया नंबरी सोवैया कन्हैया की